आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत दोबारा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज फिर पंजाब और केपी में इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 3 सवालात के जवाब आज तलाश करेगा। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोज़ई से मजीद जानते हैं। इरफान, बताइएगा समाअत से मुतालिक ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या हैं? जी, 9 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा था, कल आज दिन मुकर्रर किया गया था अगले दिन समाअत के लिए, और अभी समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। साबिक स्पीकर के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर और जमीयत उलमा इस्लाम के वकील कामरान मुर्तजा और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। और इस मुस्लिम लीग नून के जो वकील मंसूर अवान और गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर रामदे कमरा अदालत में मौजूद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो उनके सदर हैं आबिद जुबैरी वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और अभी अभी समाअत शुरू हुई है और वहाँ पे चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि आज इकट्ठे होने का मकसद, सबको इल्म है कि आज यहाँ पे हम क्यों जमा हुए हैं, क्योंकि कल तो एक मामूल की कार्रवाई थी जिसमें नोटिस जारी किए गए और आज बहस का बाकायदा आगाज होगा। मुख्तलिफ फ्रीकैन के वकला अदालत में देखकर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई है कि तमाम फ्रीकैन मौजूद हैं जिन जिनको नोटिस जारी किए गए थे, और हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरख्वास्त सबको जारी किए, ये फारूक एच नाइक ने कहा। तो बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजेस पर एतराज है। ये आपको मालूम है कि पहले से ही मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, जो आज फारूक एच नाइक ने भी बेंच के सामने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें 2 जजेस के ऊपर एतराज़ है और दोनों जजेस को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। जी, अभी समाअत जारी है, ये अभी तक का अहवाल है। जी, ये बताएगा इरफान, किन 2 जजेस पर एतराज़ उठाया गया है फारूक एच नाइक की जानिब से? जी, मुबैना तौर पे जो ऑडियो मंजर आम पे आई थी, मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से सवालात उठाए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खास करके, और पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा था कि ये जजेस जो हैं मुतनाज़ा हो गए हैं, और फिर जो 2 रुकनी बेंच था वही समाअत कर रहा था जो CCPO लाहौर से उनकी जो सर्विस से मुतालिक, तो वहीं से इसने खुद नोटिस लिया। और जो इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत का सिलसिला जारी है। इरफान सदोज़ई हमें समाअत से मुतालिक आगाह करे थे। इरफान, ये बताएगा कि इस वक्त अदालत आलिया में क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, कौन इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद है? जी, फारूक एच नाइक इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। वो इन्हीं 2 जजेस के हवाले से बता रहे हैं कि हमें इनके ऊपर एतराज़ है, इनको बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर, उन्हें अभी उनकी सारी बात सुन रहे हैं कि उनको खास करके एतराज़ क्या है। जो पिछली बात है, खास करके ऑडियो का रेफरेंस दिया फारूक एच नाइक ने, उन्होंने कहा कि ये मुतनाज़ा हो चुके हैं। समाअत से मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत एक बार फिर से शुरू हुई है और फारूक एच नाइक की जानिब से बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़ उठाया गया है। आपको बताते चलें, गुज़िश्ता रोज़ 9 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत की गई थी और 3 सवालात के जवाबात आज भी तलाश करने का कहा गया था। असम्बली तहलील की सूरत में इंतखाब की तारीख का ऐलान किसकी जिम्मेदारी है, इसका भी आज तयन किया जाएगा। इरफान, आप केस की समाअत से मुतालिक हमें मजीद अपडेट कर रहे थे। जी, आज 9 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। आपको मालूम है कि 3 बुनियादी तौर पे सवालात उठाए गए थे बेंच की तरफ से कि जो गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है और 90 दिन में इलेक्शन किसने करवाना है, और इसके अलावा जो सदर ममलिकत ने जो हुक्म दिया है क्या वो आइन के मुताबिक है। तो कल खास करके जस्टिस मुनीब अख्तर और इसके अलावा एक और जज हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की कि अगर असम्बलियों की तहलील जो है वो वक्त के ऊपर हुई है और 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, तो क्या इन्हें रिवर्स किया जा सकता है, क्या इन्हें दोबारा अपनी असली हालत में बहाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल कल सामने आया था और आज तवक्को यही है कि इन तीनों बातों के ऊपर ही मजीद बहस की जाएगी। तो अभी बेंच की जो तश्कील है उसके ऊपर बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि हमें बेंच के ऊपर एतराज है, कुछ जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे जब समाअत चलती है तो इसके ऊपर जजेस अपने रिमार्क्स क्या देते हैं। ठीक है इरफान सदोज़ई, आपसे जानना चाहेंगे, कल कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो दीगर रहनुमा थे उनकी जानिब से ये बात कही गई कि अगर 11 रुकनी बेंच होता तो और अच्छी जो है तफ्तीश हो सकती, लेकिन कल जो 3 सवालात उठाए गए वो भी ज़ेर बहस आज आएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई होगी? देखिए, अभी तो कार्रवाई आज 11 बजे का टाइम था, समाअत कदरे देर से शुरू हुई, लेकिन
जजेस जो हैं वो कह चुके हैं कि हमने इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी, 3 ही नुकात हैं और इन्हीं नुकात के ऊपर हमने फैसला करना है। देखते हैं कि इनके ऊपर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने इस वजह से बुलाया था कि उन्होंने कल कहा था चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल ने कि जो जमहूरी हुकूमतें हैं वही सियासी जमातें हैं वही जमहूरियत में हुकूमत बनाती और गिराती हैं। तो इसलिए गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हुआ था इस समाअत का और आज फिर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। बहुत शुक्रिया इरफान सदोज़ई, आपने आगाह किया।